नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं। वो है आपका मारवाड़ी कॉलेज रांची में सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 पेमेंट से रिलेटेड बहुत सारा इशू आ रहा है। क्या क्या इशू है इस पर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। उसका सॉल्यूशन क्या निकल सकता है इस पर भी बात करने वाले हैं। कौन एलिजिबल हैं कौन एलिजिबल नहीं है इस पर बात करने वाले हैं। और समस्या जो आई है या पहले पेमेंट कर चुके हैं, पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, सारा चीज़ों पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मारवाड़ी कॉलेज रांची हो या फिर रांची यूनिवर्सिटी हो, बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन होते हैं जो वीडियो के माध्यम से नहीं बताया जा सकता है। उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन नीचे में आपको लिंक दिया हुआ है, आप उससे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं ताकि क्विक अपडेट आपको मिल जाएगा। वीडियो आने से पहले मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियो नहीं आते लेकिन वो आ जाएगा वहाँ पे नोटिस। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात करते हैं कि आपका जो पेमेंट है, तो मारवाड़ी कॉलेज रांची में आपको पता होगा अभी कि धड़ाधड़ आपको क्या हो रहा है, एग्जामिनेशन के लिए दिया जा रहा है। एक एग्ज़ाम खत्म हुआ नहीं, दूसरा एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी है। एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके बाद में दूसरा एग्जामिनेशन के लिए जो है नोटिस निकल चुका है। तो ये आप ही लोगों के बेनिफिट के लिए है, तो आपको घबराना नहीं है। क्योंकि अगर आपका टाइम सही से कंप्लीट हो, सही सेशन टाइम पे कंप्लीट हो, तो इसके लिए जो है ये चीज़ स्टेप लिया गया है, तो आपके लिए ही है। तो इस पे ऑब्जेक्शन तो किसी तरह का होना नहीं चाहिए। लेकिन चलिए अब हम यहाँ पे बात करने वाले जो पेमेंट है, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर आप इन सेमेस्टर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, मतलब इन सेमेस्टर में नहीं बैठ पाएंगे। और अगर आप इन सेमेस्टर में नहीं बैठ पाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ईयर बैक लग जाएगा। तो टाइम से 1 साल डिले हो जाएगा आपका। जो स्टूडेंट मिड सेमेस्टर नहीं दिए होंगे उनको पेमेंट का ऑप्शन नहीं खुलेगा। ठीक है, क्योंकि पेमेंट का ऑप्शन इसलिए नहीं खुलेगा क्योंकि पहले क्लियरली मेंशन था मिड सेमेस्टर जो नहीं देंगे या मिस किए होंगे तो उनको जो है ऑप्शन वहाँ पे नहीं दिया जाएगा, इन सेमेस्टर में नहीं बैठ पाएंगे। तो मिड सेमेस्टर दिए, जो स्टूडेंट नहीं दिए हैं मिड सेमेस्टर, जाके लड़ने मत लगिएगा कि मेरा ऑप्शन नहीं खुल रहा है। वो पहले से कम्युनिकेटेड है कि आप नोटिस भी देख सकते हैं कि उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि आप जो मिड सेमेस्टर नहीं देते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो इन सेमेस्टर नहीं बैठ पाएंगे। तो यहाँ पेमेंट जो है, पेमेंट 2 तरीका का हो रहा है। तो इस पर 2 तरीके में क्या क्या है, तो एक आपका री एडमिशन फी है और आपका जो है एग्जामिनेशन फी है। दोनों मिला करके आपका लिया जा रहा है ना। तो दोनों मिला करके जो लिया जा रहा है, इस पे जैसे ही आप कॉलेज के वेबसाइट पे जाएंगे, मारवाड़ी कॉलेज ranchi.ac.in पे जाएंगे, वहाँ पर एक पॉपअप आता है जो नोटिफिकेशन का है। सबसे ऊपर में आपको ऑप्शन दे रहा होगा पे एग्जामिनेशन फ़ी, री एडमिशन फ़ी, यूजी सेमेस्टर 5, 6 और 3। उस पर आपको क्लिक करें। जैसे क्लिक करते हैं आप अंदर में आ जाएंगे, आप अंदर सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे चीज़ दिया गया है। तो यहाँ पर आपको देखिएगा ऊपर में दिया गया ऑनलाइन पेमेंट टर्म एंड कंडीशन, ऑनलाइन फ़ी थ्रू न्यू पेमेंट सिस्टम। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी दिया गया है कि वे छात्र जो एग्जामिनेशन फ़ी जमा कर वो मिड सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिए हैं, अन्यथा एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। क्लियरली मेंशन यहाँ पे लिख दिया गया है और पैसा भी रिफंड नहीं होगा। तो ऐसे स्टूडेंट वही इन पे जो है पेमेंट करें जो आपका मिड सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिए हैं। नहीं दिए हैं तो मत कीजिएगा। उसके बाद में एक और पॉइंट है, उससे जो मैं अभी मेन पे आऊँ उससे पहले कि क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर जो है वो आपको नोटिफिकेशन में दिख रहा होगा कि पेमेंट कर, अगर किसी का जो है पेमेंट कर दिए हैं, एक बार छात्र जो किसी का पेमेंट कर दिए हैं, पेमेंट कट गया है, तो 24 से 48 घंटे आपको वेट करना है पेमेंट का। और स्टेटस में जा कर के जो है चेक स्टेटस पे क्लिक कीजिएगा तो वो क्या होगा, आपका वहाँ पर अपडेट आ जाएगा। या तो पैसा आपके पास या तो कॉलेज के पास आ जाएगा तो रिसिप्ट आ जाएगा, नहीं तो फाइल लिख जाएगा। उसके बाद में आपको अगर सक्सेस हो गया तो फिर दोबारा पेमेंट नहीं करना है, और फेलियर हो जाता है तब जाके दोबारा पेमेंट करना है। ठीक है, और अगर पेंडिंग में होता है तो आपको वेट करना है कितना, 24 से 48 घंटा। उसके बाद में जो है पर्पस में जो है नीचे जैसे आइएगा वहाँ पर ऑप्शन दिया होगा पे एग्जाम फी एंड री एडमिशन फी यूजी सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 6। आपको क्लिक हेयर पे ऑप्शन आता है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर से एक बार क्लिक करने का ऑप्शन देगा, आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं वो आपका गेटवे चेंज हो जाता है। जब गेटवे आपका चेंज होगा उस गेटवे में आपको 2 तरह की चीज़ें मांगेंगी। आपका मांगेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और आपका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ठीक है, तो जैसे इस तरह का इंटरफेस दिख रहा होगा तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। बगल में मेक पेमेंट का ऑप्शन है, मेक पेमेंट करेंगे। तो यहाँ जो है आपका कैप्चा डालेंगे, लॉगिन हो जाएगा। जैसे लॉगिन हो जाएगा आप अंदर में जाइएगा, आपको पेमेंट दिखेगा कि आपको पेमेंट कितना करना है। ठीक है,
और वहीं जैसे लॉगिन करते हैं बगल में आपको पास्ट पेमेंट का ऑप्शन दिखता है, तो आपका जो जिनका अटका होगा या किसी तरह का दिक्कत होगी तो पास्ट पेमेंट में जाकर के चेक कर सकते हैं। आपका फी रिसिप्ट भी पास्ट पेमेंट में ही आता है। अब इसके बाद आगे की हम बात करें तो आगे के बात में क्या है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो सेमेस्टर 3 वाले 11 तारीख से पहले ही पेमेंट कर दिए थे, तो उनको आधा लोगों का हुआ होगा, आधा लोगों का नहीं हुआ है। उसमें क्या होगा कि बहुत लोगों का एडमिशन फ़ी ही दिख रहा था। तो आप पहले ये चीज़ क्लियरली समझ जाइए, जब आपका एडमिशन हो रहा था उस समय फर्स्ट ईयर में जितना पैसा लगा था एडमिशन फ़ी, वो सेकेंड ईयर में भी लगेगा, थर्ड ईयर में भी लगेगा, फोर्थ ईयर में भी लगेगा, जो NEP वाले हैं, ठीक है। तो आपका जो थर्ड ईयर तक में तो सेम आपका वही फी रहेगा, लेकिन प्लस उस पर क्या ऐड हो जाएगा, एग्जामिनेशन फ़ी, ठीक है। तो आप मान लीजिए पिछले बार दिए थे 2800 रुपया, ठीक है, और इस बार जो है आपका एग्जामिनेशन फ़ी जो है वो 700 रुपया है। तो आप कितना पे करेंगे, 2800 रुपया सेकेंड ईयर वाला पे करेंगे, या थर्ड ईयर में तो थर्ड ईयर वाला पे करेंगे, और आपका जो है फ़ी जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो पेमेंट करेंगे। तो जो स्टूडेंट ऐसा भी है कि जो स्टूडेंट ने पेमेंट किया है सिर्फ अपना एडमिशन फ़ी, वो फिर से लॉगिन करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखेगा एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट करने का, मतलब कि जैसे 700 रुपये जो ड्यू है वो दिखेगा पेमेंट करने का, वो पेमेंट कर लेंगे। एक साथ में जोड़ करके भी आ रहा होगा, ठीक है, एक साथ में जोड़ करके आ रहा होगा, मतलब कि आपका एडमिशन फ़ी और आपका जो आपका एग्ज़ाम फ़ी है, दोनों आपका ऐड करके एक बार में पेमेंट का ऑप्शन दे रहा होगा। आप नोटिस में चेक कीजिएगा, नोटिस जो निकला हुआ है उसमें आपका क्लियरली मेंशन है कि आपका जो फर्स्ट ईयर का फ़ी है वो कितना लग रहा है, प्लस उसमें ऐड है, मतलब प्लस आपका फ़ी एग्जामिनेशन फ़ी कितना लग रहा है। तो दोनों को ऐड करके जितना हो रहा है वो आपका फाइनल पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अगर उससे कम किए हैं तो दोबारा जा करके चेक कीजिएगा, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ये रहा जिनका पेमेंट कम हुआ है या फिर आपका ऑप्शन नहीं दे रहा था उसके लिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका जीरो दिख रहा होगा, तो जीरो दिख रहा होगा तो वो अपडेट नहीं हुआ होगा, इसके वजह से होता है कभी कभी, ठीक है। अब आगे की हम एक और बात करते हैं। आगे की एक बात में ये है कि जो स्टूडेंट बैकलॉग वाले हैं उनको भी तो देना है, तो उनको भी फ़ी पेमेंट करना होगा। तो बैकलॉग वाले जो स्टूडेंट है अप टू 3 पेपर वालों के लिए क्या है, 350 रुपया है, वो तो आपको भी पता होगा। 350 रुपये अप टू 3 पेपर तक। अगर आपका फुल ईयर बैक लगा है तो फुल पेमेंट करना होगा, वो आपके ऊपर में है, ठीक है। अब आगे इसमें क्या करना है कि जो स्टूडेंट का जीरो दिख रहा है बैकलॉग वाले में कि आपका बैकलॉग का एग्ज़ाम है लेकिन हमें जीरो दिख रहा है, आप एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में जा कर के अपडेट करा लीजिएगा, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसी तरह का अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।